जब से गाजियाबाद की घटना देखी है, समझ नहीं आ रहा है कि एक इंसान का बच्चा इतना क्रूर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। बिना किसी खता के इस तरह से सड़क पर सरेआम ये बताना कि बकरा कैसे काटा जाता है और इंसान को काट देना, ये पहली ही घटना होगी इतिहास में इतनी क्रूरता की। और एक मुसलमान की इस तरह से एक हिंदू का वध करने की आज के भारत में, वो भी योगी जी के शासनकाल में। कहीं न कहीं इसका लिंक कहीं से तो कुछ ऐसा है कि ऐसे कार्य अब करवाए जा रहे हैं जिससे कि इनकी छवि जो है योगी जी की, उसको ख़राब किया जाए कि कानून का शासन है राज्य में। निश्चित रूप से 2027 के मद्देनज़र ये कार्य हो रहे हैं और कई जगह पे ऐसी वारदातें, उल्टी सीधी वारदातें दिखाई जा रही हैं। गोली चलने की घटनाएं, कत्ल की घटनाएं सरेआम ये बढ़ती दिखाई जा रही हैं। इसका भी विवेचन होना चाहिए। आज वो मार दिया गया असद, लेकिन ऐसे नहीं मारना था उसको। चौराहे पे लटका के ऐसे ही छुरा घोंप घोंप करके मरवाना चाहिए था उसको, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझें कि ऐसे कत्ल की ऐसी सज़ा होती है और ऐसे इस दुनिया में होता है। सऊदीया का यही कानून है, बहुत सी जगहों का यही कानून है, इसलिए अपराध कम है। कार्रवाई तो बहुत सशक्त होनी चाहिए, लेकिन ऐसे एनकाउंटर में मत गिराइए, सामने मार डालिए। अब नॉर्मल कानून इन लोगों के बस के ऊपर काम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के तो बचपन से सिखाया जाता है काटना मारना, काटना मारना। बकरा पालते हैं, उसको रोज़ खिलाते हैं और खिलाने के बाद कुछ समय के बाद जब बकरीद आती है तो उसको अपने हाथों से काट डालते हैं। ये क्रूरता इनको बच्चों को सिखाई जाती है। कई वीडियोज़ आपने देखे होंगे, बच्चे रोते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस तरह से सिखा दे तो उनके लिए तो आम बात हो गई ना। उनके लिए तो ये सब चीज़ें आम हो गई, ये कोई पाप नहीं है उनकी नज़रों में। तो उसी तरह आज एक मनुष्य को काट डाला, चाहे वो देवी को बलि चढ़ने की बात हो और चाहे वो इस तरह से बकरीद में काटे जाने की बात हो। सरेआम ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। ये तो इतिहास हो गया भाई, हद से भी हद हो गई क्रूरता की इस घटना से। मुस्लिमों, तुम भी समझो, खून खराबे में कुछ नहीं रखा। आज सारे विश्व का आतंक हो तो मुस्लिम आतंकवाद ही आतंकवाद एकमात्र बचा हुआ है, और कोई आतंकवाद दुनिया में नहीं है। अपनी संतानों को सुधारो, खुद सुधरो, इंसानियत के रास्ते चलो। मेरे सभी मुल्ला मौलवियों से गुजारिश है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें, बर्बरता से दूर रखना सिखाएं। धर्म की अगर व्याख्या गलत है या धर्म गलत है तो ये धर्म सनातन नहीं है, ये अभी पैदा किया हुआ धर्म है। उसको सुधारो, इंसान बनो। मुसलमानों, इंसान बनो। मेरे जो भी मित्र देख रहे हो, अगर वो इंसान है तो मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। मुसलमान हैं फिर भी इंसान है तो उनके लिए नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो दानव हैं मुसलमान, जो बर्बरता करते हैं, बर्बरता सिखाते हैं, बर्बरता की राह चलते हैं, उन मुसलमानों से मैं कहूँगी अपने धर्म को रिवाइव करो। ज़रूरत है उसे रिवाइव करने की। इस तरह से दिन दहाड़े, और सबसे ज़्यादा तो जो मूक दर्शक बन करके और जिन्होंने वीडियो बनाया है उनको लानत है। हल्ला मचाते, दौड़ पड़ते तो क्या 16, 17, 18, 20 साल के लड़के उनके काबू में ना आ जाते। एक चाकू ही तो था, डंडे से मारते, चाकू छूट जाता, एक बच्चे की जान बच जाती। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है इंसानियत की और बर्बरता की, जो कि सारे विश्व को आतंकित कर रही है आज। एक कौम मुसलमान, एक कौम मुसलमान, एक नाम मुसलमान, सारी दुनिया में बर्बरता फैला रहा है। शादी है तो भी बर्बर है, वहाँ पे हलाला होता है। जीवन पद्धति ही बर्बर कर दी गई है। चुनिंदा होंगे जो सच्चे मुसलमान होंगे, जो इंसान होंगे सच्चे, और उन सच्चे मुसलमानों से, वो इंसानियत को मानने वाले मुसलमानों से मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया अपने धर्म को
रिवाइव करने के लिए जिहाद ले आइए, जिहाद लाइए तो धर्म को रिवाइव करने के लिए लाइए। धर्म के नाम पर ये बर्बर जिहाद से बहुत किनारा करिए, अपनी संतति को भी किनारा करने को कहिए। जय हिंद। मैथिली सिंह, वसुधा फाउंडेशन।